द थर्ड किडनी की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं अभी। देखिए, किडनी हमारे हार्ट की तरह अंदर छुपा हुआ है, उस तक पीछे से आगे से एक्सेस करना नामुमकिन है। लेकिन एक किडनी हमारे बॉडी के ऊपर भी है, स्किन जिसे बोलते हैं। किडनी के करीब 24 लाख नेफ्रॉन्स हैं लगभग। हमारे जो पोर्स हैं बॉडी में वो करीब 25 लाख है। किडनी एक दिन में लगभग 10 लीटर पेशाब क्रिएट कर सकती है मैक्सिमम। जो पसीना निकल सकता है स्किन से वो लगभग 12 लीटर होता है, राइट। तो जो पेशाब को अगर बायोकेमिकल लैब में टेस्ट करेंगे तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको स्वेट यानी कि आपके पसीने के आसपास ही कहीं मिलेगा। तो आपका जो स्किन है वो आपकी थर्ड किडनी है। इस बात को आप समझ लेंगे तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काम आसान हो जाएगा। स्किन के अपने डॉक्टर होते हैं, स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ एमंग ऑल द प्रोफेशन सबसे फ्रॉड वाला प्रोफेशन है स्किन का डॉक्टर। कैसे? अब देखिए, यहां पे मैंने लाइट मारा, राइट। अब मैं आपको बोलता हूं कि वो लाइट मिटा के दिखाओ। आप क्या करते हैं? जहां पे लाइट है वहां जाते हैं, वहां रबर लगाते हैं, वहां पेंट करते हैं, वहां पे कुछ काटते हैं, वहां पे कुछ छाटते हैं, जो भी करते हैं वहां पे करते हैं, राइट। तो जब तक आप वहां पे करते रहेंगे, क्या कोई दिन आएगा जब वो ये लाइट चली जाएगी वहां से? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोर्स देखना पड़ेगा। यू टू फाइंड व्हाट इज सोर्स। जो सोर्स ये है, सोर्स को मैंने हटा दिया तो वहां से वो लाइट चली गई, राइट। तो स्किन में जो भी कुछ दिखता है तो वो स्किन में अगर हम अटैक करेंगे, वहां पे लोशन लगाएंगे, वहां पे क्रीम लगाएंगे, वहां पे अगर इलाज करेंगे, वो ऐसा लगेगा तो सही कि इलाज होने वाला है, ठीक होने वाला है, लेकिन वो दिन आएगा नहीं कभी जब वो ठीक हो जाएगा। तो जब भी कोई स्किन को टारगेट करता है, स्किन में लोशन लगाता है या क्रीम लगाता है ठीक करने के लिए, समझ लीजिए ये वही वाला एग्जाम्पल है जो ये कि कोई सोचे कि मैं उधर जाके कुछ करूंगा तो ये छुप जाएगा, ढक जाएगा, वो दिन कभी आने नहीं वाला। सो स्किन में जो भी चीज रिफ्लेक्ट करती है दैट इज अंदर जो चल रहा है उसी का एक रिफ्लेक्शन बाहर स्किन में होता है। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। इस बात को अगर आप समझ लें, स्किन इज द थर्ड किडनी, तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान होने लगेंगी। उसका एक उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, ये हमारे कैंप में आई थी मेरठ में। 3 दिन का हमारा कैंप, अगला कैंप कल से है। 3 दिन के लिए आई थी एंड दैट वाज इन द मंथ ऑफ जून में आई थी। स्नेहा नाम है इस बच्चे का। और आप स्किन देख रहे हैं यहाँ पे, जितना खराब दिख रहा है इससे कई गुना ज्यादा खराब था अगर वो फिजिकली सामने देखेंगे। और ऐसे में जाहिर सी बात है, दुनिया के देश के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, जितने तरह के सारे इलाज करते हुए अपनी हालत और खराब करते हुए इस 3 दिन के कैंप में वो आई थी। ये फोटो इसी महीने की है और अब स्किन देखिए बच्चे का बिल्कुल ही क्लियर है, राइट। तो क्योंकि थैंक यू, इनकी पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट, और ये इन पर्सन भी कोई अगर सोचता है कि ये कांटेक्ट करना चाहे तो इट इज पॉसिबल। तो हमने स्किन का इलाज किया ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्किन का इलाज करना ही नहीं। जो ऊपर दिख रहा है वो तो वहां जो दिख रहा था वही वाली बात है। हमें इंटरनल इलाज करना है। हमने इंटरनली वही किया जो आपने अभी पंचकर्मा में सीखा, जो आप DIP डाइट है, हमारा जो हॉट वाटर इमर्शन है, तो हमने इंटरनली उसको ठीक करने की कोशिश की। जब इंटरनली ठीक किया, धीरे धीरे उसके बाहर का स्किन में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। अभी जो बाल एज ए स्टाइल इसने अपने आप ही डिसाइड किया बाल सारे मुंडवाने के, अदरवाइज बाल का कोई कनेक्शन नहीं, इससे स्किन का कनेक्शन है जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इम्पॉसिबल प्रॉब्लम दिख रही थी, अगर ये जिंदगी भर इस लाइट की तरह टारगेट वहीं रखती, सारे बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाती, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला था जब वो ठीक हो जाती। लेकिन हमने अपना टारगेट चेंज कर दिया। हमने इंटरनली उसको ठीक किया। इंटरनली जब क्लींस किया, 3 दिन में नहीं हुआ वो ठीक, लेकिन हाँ 3-4 महीने में जरूर ठीक हो गया। लेकिन 3 दिन में एक सफर शुरू हो गया। 3 दिन के जब कैंप में वो आई और जब आते हैं लोग, तो हम ये समझाते हैं कि किस तरह से ठीक होगा और किस तरह से ठीक नहीं होगा, ताकि गलती ना करें। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं हम कि ये जो बोल रहे हैं वो भी अपना लेते हैं और एलोपैथी हॉस्पिटल में जो बोल रहे हैं वो भी ले लेते हैं। तो वो एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन होता है। एलोपैथी हॉस्पिटल जो बोल रहे हैं उसका उल्टा ही करना होता है, वो तो बिल्कुल नहीं करना होता, बल्कि आप वहां जाएंगे तो कुछ नुकसान ही होगा। इसके हमने कई सारे एग्जाम्पल आपको टाइम टू टाइम देते आए हैं। तो खैर, यहां मैंने बात किया कि द थर्ड
किडनी, दैट इज योर स्किन। स्किन एक रास्ता है जिसके माध्यम से जो भी चीज बॉडी डिस्कार्ड नहीं कर पा रही है वो चीज स्किन के रास्ते से बॉडी डिस्कार्ड करना शुरू करती है। जब स्किन के ऊपर भी लोड ज्यादा आने लगता है तो स्किन जब संभाल नहीं पाता है उसको, तब जाके स्किन में इस तरह की चीजें आने लगती हैं। तो इट लुक्स टू बी, अपीयर्स टू बी ए स्किन डिजीज, बट इट इज नॉट ए स्किन डिजीज। स्किन में जितना बोझ है उससे ज्यादा उसको संभालने दिया गया तो स्किन भी ब्रेकडाउन के कगार पे आ गई। ये छोटी सी बात अगर आप समझ लें तो बहुत बड़ी दिखने वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से लगभग फ्री में भी सॉल्व हो सकती है, राइट। तो ये उसका उदाहरण है। किसी भी चीज को आप कितना भी कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और भी देता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है उषा रानी, और इंटरेस्टिंगली उषा रानी जी यहाँ पे आई भी हुई हैं। आई हैं यहाँ पे? हाँ प्लीज आ जाए। उनकी कहानी, अगर आप 2 महीने पहले मिलते तो इनके नाक में फीडिंग पाइप डाल दिया था, राइट। नाक से खाना खाने के लिए बोला था, नाक से ही खाती थी ना। विदिका आप भी आओ। और विदिका जो कि हिम्स प्रीमियर जिन्होंने शुरू की, इनकी अपनी कहानी है, उस पर भी हम आएंगे। पहले उषा रानी जी की कहानी पे आते हैं। तो आपके सामने है 10 कीमोसाइकिल हुए और उसके बाद इनकी वीकनेस और मुंह से खाने की क्षमता वो सब खत्म हो गया। और ऐसी स्थिति में नाक से नाक से खाना, राइट, हाँ, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग के थ्रू, दैट वाज सिचुएशन। तो याद रखिए कि किसी भी चीज को अगर बहुत मुश्किल करना हो तो जो बॉडी का जो नेचर है, बॉडी का जो एक तरीका काम करने का, उसको बिगाड़ दो, फिर बोल दो देखो आपकी बीमारी कितनी ज्यादा है, राइट। तो वही इनके साथ हो रहा था। जब भी किसी के मुंह की जगह किसी और जगह से अगर खाना जा रहा हो तो वो इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज नाक सांस लेने के लिए बना है, मुंह खाने के लिए बना है। ये बात हमें समझना होगा। तो खैर कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैं नाक से, नली से ही लेती थी जो कुछ लेती थी। 10 कीमो लगवा के भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। मैंने तब यहाँ आके अपना इलाज कराया। थैंक यू। अब ठीक हो? अब कैसे हैं? ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पी सकती हूँ, कुछ भी। पहले कुछ भी नहीं खा सकती थी, चल नहीं सकती थी। मैं व्हील चेयर पे चलती थी, पकड़ के चलती थी, पकड़ के ले जाते थे, नहलाते भी खुद ही थे। मेरे को कुछ भी नहीं हो, कुछ भी मैं कर नहीं सकती थी। अब मैं इतनी ठीक हो गई कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ, अपने आप चल सकती हूँ, अपने आप खा सकती हूँ, अपने आप ही सारे काम कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं था कि उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन वो बीमारी को बड़ा बनाया जा सकता है। पेट स्कैन करके, बायोप्सी करके, उसके रिजल्ट दिखा के। अब भी इंसान अगर उतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ तो कीमोथेरेपी कर डालो। अब तो जरा उम्मीद है कि थोड़ा बहुत और ख़राब हो चुका होगा। उससे भी बात नहीं बन रही तो ऐसा करते हैं, रेडिएशन ही कर डालते हैं, राइट। अगर अब भी नहीं तो चलो सर्जरी से 2-4 ऑर्गन निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे, है ना। तो पेशेंट को निपटाने की जो तरीके हैं वो ये हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, राइट। तो जबकि वो इतना सिंपल है। विदिका जो आपके सामने है, आज से कुछ साल पहले हमारे ऑफिस में मिली थी। वो शी हरसेल्फ वाज ए कैंसर पेशेंट, और इनकी ज़िंदगी में वही सब चल रहा था जो आपको मैंने इनके बारे, उषा जी के बारे में बताया। लेकिन जो उषा जी के लिए इन्होंने किया अपने हिम्स प्रीमियर में, वही हमने इनको बता दिया, जस्ट लिख के दे दिया। आपके हस्बैंड भी आए हुए हैं? हाँ, बाहर हैं। तो कमल और आप जब आए थे, और उसके बाद हम भूल भी गए कि आप आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ साल बाद दोबारा आए कि मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अब मेरे गोल है कि जिस तरह से मैं ठीक हुई हूँ इस तरह से मुझे सबको ठीक करना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है। तो मैंने इनको बहुत डिस्करेज किया कि भाई पेशेंट का ठीक होना एक अलग बात है, लेकिन हॉस्पिटल खोलना, हॉस्पिटल चलाना एक अलग बात है। दोनों दो अलग अलग बातें हैं। बट वो डिस्करेज नहीं हुई। और अभी एक इंटरेस्टिंग घटना हुई, 2-4 दिन पहले फ़ोन आया। हमारी एक नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट हैं, बहुत ही क्लोज है हमारे, वंदना जी, वंदना बत्रा नाम है उनका। उनका शिकायत है हमारी हिम्स प्रीमियर से, बहुत बड़ी शिकायत है। क्या हुआ, हमने पेशेंट भेजा था। मैंने कहा हाँ पेशेंट भेजा तो था। और वो जब वहाँ ठीक हो गए और जैसे ही वो आए उनका पेन दोबारा शुरू हो गया, सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। इसका मतलब तो ये जब भी वहाँ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब आप लोग कोई स्टीरॉयड दे रहे होंगे। तो वो तब मैंने उनको बताया कि हमारे किसी भी हिम्स में कोई स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है, किसी तरह का एलोपैथिक दवाई का कोई रोल ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप विदिका को जानते हैं तो ये हर पेशेंट से मिलती है, उसके पेन को फील करती है और उसके हिसाब से
काम करती है, काउंसलिंग करती है। तो मुझे लगता है वो जो एक ह्यूमन टच है, ये ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के ठीक होने में। तो वही इनकी दवा है। इसीलिए जब कई सारे पेशेंट बाहर चले जाते हैं, दोबारा आते हैं तो दोबारा ठीक होने लगते हैं, जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं दोबारा से उनकी हालत बिगड़ने लगती है। लेकिन जहाँ भी कोई पेशेंट है वो हीलिंग टच आप दे सकते हैं वहीं पे रहते हुए। यही सारी चीज़ें जो हम सबको मिलकर करनी पड़ेंगी। थैंक यू।